तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी का विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे और इसमें श्लोक 200 तक हम लोगों ने कल पढ़ लिया, लगभग 200 के पूर्वार्ध तक, आधे हिस्से तक। और 200 का जो अगला हिस्सा है उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें प्रकरण क्या है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश ये क्यों होते हैं, वास्तविक नहीं है और ये अविद्या के कारण होते हैं, ड्यू टू इग्नोरेंस। तब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि ये इग्नोरेंस कब से है, तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि यह जो इग्नोरेंस है यह अनादिकाल से है। तो शिष्य ने प्रश्न पूछा है इसमें श्लोक में 194 में 195 में कि अविद्या तो अनादिकाल से है और जो चीज अनादिकाल से होती है वह अनंत तक बनी रहती है। इग्नोरेंस जो है अनादिकाल से है। कैसे है? तो एक एग्जांपल से आप समझिए कि आपको फ्रेंच भाषा कब से नहीं आती है। ये उदाहरण ना एनी बेसेंट का दिया हुआ है। एनी बेसेंट थी ना, वो भी वेदांत थोड़ी बहुत पढ़ती लिखती थी। तो इग्नोरेंस अनादि है, अनादि अविद्या, अविद्या की शुरुआत नहीं हुई है। ये तो उस समय भी सिद्धांत था और 2000 साल पहले भी था और 100 साल भी पहले था, तो उनको तो पढ़ी होंगी। तो किसी ने पूछा कि इग्नोरेंस यानी अविद्या अनादि कैसे है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि फ्रेंच भाषा का जो ज्ञान है यह आपको कब से नहीं आता है। तो बोले अनादिकाल से नहीं आता है फ्रेंच भाषा में। बोले कब खत्म हो जाएगा? तो जब फ्रेंच भाषा जान लेंगे तो खत्म हो जाएगा। यानी हर एक चीज जो अनादि होती है जरूरी नहीं कि वह अनंत हो। इसके उदाहरण में क्या बोल रहे हैं, ये आगे एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर श्लोक नंबर 201 में। अनादि अपिदम नो नित्यम प्राग्भाव इव स्फुटम अनादेह अपि विध्वंसः प्राग्भावस्य वीक्षितः। तो आपको तो मॉडर्न एग्जाम्पल दिया है किस चीज का? फ्रेंच भाषा का। कि कोई चीज अनादि होते हुए भी अंत वाली हो सकती है। समथिंग व्हिच इज बिगिनिंगलेस बट इट कैन हैव एन एंडिंग। तो एक और एग्जाम्पल क्या दिया है? प्रागभाव। अब ये प्रागभाव जो है ना, ये जो शास्त्र परंपरा से पढ़ते हैं उनको मालूम होता है। प्रागभाव में दो शब्द है, प्राग अभाव। वेदांत में और वही प्रक्रिया न्याय में भी यह सम्मत है कि अभाव चार तरह का होता है, प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। तो इन चारों तरह के अभाव को अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, केवल प्रागभाव को समझिए। घड़ा बनती है, कोई एक घड़ा बनता है, तो जिस समय में घड़ा नहीं बनी है उस समय में उस घड़ा का क्या है? अभाव है, वह घड़ा का नहीं होना है। और जब घड़ा बन जाएगी तो क्या होगा? वह घड़ा का जो अभाव था वह खत्म हो जाएगा। तो जब घड़ा नहीं बनी है उस समय में जो घड़ा का अभाव है उसका नाम क्या है? प्रागभाव। प्राग का मतलब पहले, अभाव का मतलब नहीं होना। तो घड़ा बनने से पहले जो घड़ा का अभाव रहता है उसको क्या कहते हैं? प्रागभाव। तो वह घड़ा का न होना कब तक है? जब तक घड़ा नहीं बनी है। और कब से है? अनादिकाल से है। घड़ा का न होना अनादिकाल से है। और जब घड़ा बन जाएगा, प्रागभाव का मतलब उस चीज का न होना, घड़ा का प्रागभाव का मतलब घड़ा का न होना। तो घड़ा का न होना, एक विशेष घड़ा का न होना कब से है? अनादिकाल से।
और कब खत्म हो जाएगा? जिस क्षण घड़ा बन जाएगी उसी समय में वह प्राग भाव, घड़ा का न होनापन खत्म हो जाएगा। तो इग्नोरेंस जो है यह अनादिकाल से है, इट्स फ्रॉम बिगिनिंगलेस टाइम। टाइम का उसमें कोई तारतम्य ही नहीं है, टाइम का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, उस समय से इग्नोरेंस है। और कब खत्म होगी? जब ज्ञान हो जाएगा तो इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा। वही कह रहे हैं, यह जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है। जैसे प्राग भाव अनादि है लेकिन नित्य नहीं है, घड़ा बनने के साथ में प्राग भाव खत्म हो जाएगा। उसी तरह से यह जीव भाव, जीवत्व नहीं, जीव भाव, आप अपने को जीव मान लिए हैं, यह भाव, यह जो है अनादि होने पर भी कब से शुरू हुई है, कब से आप अपने को जीव मान रहे हैं यह मालूम नहीं, लेकिन यह खत्म हो जाएगी। जिस तरह से प्राग भाव घड़ा बनने पर खत्म हो जाता है। आगे क्या कर रहे हैं? यद बुद्धि उपाधि संबंधात परिकल्पित आत्मनि, आत्मनि जो है षष्ठी सप्तमी है आत्मा में, तो बुद्धि की उपाधि से संबंध से परिकल्पित है। आत्मा कल्पना उल्पना नहीं करती है, ये भी समझ लीजिएगा। आत्मा जो है, जो सेल्फ है, ये आत्मनि शब्द पर बहुत चर्चा कहीं अन्यत्र हुई है कि आत्मा का कल्पना है कि आत्मा में कल्पना है, इससे बहुत अंतर पड़ता है। हॉस्पिटल में बीमार ही है कि हॉस्पिटल बीमारी, हॉस्पिटल का बीमारी है, समझिए। हॉस्पिटल में बीमार लोग रहते हैं, हॉस्पिटल की बीमारी नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? हॉस्पिटल का कुछ नहीं बिगड़ा है, हॉस्पिटल रोगी नहीं है, हॉस्पिटल में रोगी रहते हैं। तो रोगी के रोग से हॉस्पिटल का कुछ बिगड़ बन नहीं रहा है। उसी तरह से आत्मा में कल्पना हो रही है। कौन कल्पना कर रहा है? मन कर रहा है, उपाधियां कल्पना कर रही है, अंतःकरण कल्पना कर रहा है। यह समझिएगा, बहुत इससे आपको राहत मिलेगा। हॉस्पिटल में बीमार लोग रहते हैं, उन बीमार लोगों से हॉस्पिटल बीमार नहीं माना जाएगा। हॉस्पिटल तो तब बीमार माना जाएगा जब उसका कोई हिस्सा टूट फूट गया हो, या उसका ऑक्सीजन नहीं काम कर रहा हो, ऑक्सीजन सप्लाई का जो पाइप है, या उसमें आग लग जाए, या वो टूट जाए, या उसका एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो, तब कहा जाएगा कि हॉस्पिटल में खराबी है। लेकिन हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है, कोई कोरोना से है, कोई कुछ भी है, कोई कुछ भी है, उससे हॉस्पिटल तो बीमार नहीं माना जाएगा। उसी तरह से आत्मा जो है वह अधिष्ठान है, शुरुआत में कह लीजिए आधार है, वो सब आगे स्पष्ट करेंगे। आत्मा में अंतःकरण का बीमारी है, उस बीमारी को हॉस्पिटल की बीमारी न मानिए। अंतःकरण जो है बीमार है, ठीक है, हमें मालूम है, बड़ा चंचल है, बड़ा दुखी करता है। अरे इतनी बातें हमने सुन ली, इतनी वेदांत पढ़ ली, लेकिन मन तो गुरुजी नहीं रुकता है ना, ये सब बात है, हमें मालूम है। लेकिन कम से कम यह दृष्टि जरूर रखना है कि रोग जो है वह हॉस्पिटल का रोग नहीं है, हॉस्पिटल से संबंधित रोग नहीं है। रोगी हॉस्पिटल में रहता है। यह जो बीमार मन है, यह जो दुखी मन है, यह जो कल्पित मन है, यह जो अध्यस्त मन है, यह जो कंडीशनिंग से भरा हुआ मन है, यह मुझ में रहता भर है, मैं नहीं हूं, मुझसे संबंधित नहीं है। इतना कंसेप्ट शुरुआत में ही वेदांत की भूमिका से क्लियर हो जानी चाहिए। अब क्या होगा कि तब आप अपना इलाज भी कर पाएंगे। मैं यह नहीं कहता हूं कि मन में जो उपाधि है और उपाधि जो दिखती है उसको दूर नहीं करना है, करना है। जिस तरह शरीर में कोई रोग आ जाए, उड़िया बाबा कहते थे
जिस तरह शरीर में कोई रोग आ जाए तो उसको दूर करने की कोशिश करते हो ना, वैद्य से दिखाते हो ना, उसी तरह मन में कोई रोग आ जाए तो उसको दूर करने की कोशिश करो, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन शरीर और मन को मैं मान करके मत करो, नहीं तो इलाज भी नहीं कर पाओगे। जिस तरह कोई बहुत कुशल डॉक्टर हो, बहुत कुशल सर्जन हो, लेकिन कहते हैं ना कि अपने लड़के का सर्जरी नहीं कर पाता, या कोई उसका बहुत प्रिय हो तो उसकी सर्जरी नहीं कर पाता है, कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है सही बात है कि गलत बात है। उसी तरह से जब आपका अपने मन से अत्यधिक तादात्म्य हो जाएगा, अत्यंत तादात्म्य हो जाएगा, आप मन को मैं ही मान लेंगे और अपने को मन के सारे रोग से, बलाई से अपने को संबंधित मान लेंगे, तो आप अपने मन को ठीक भी नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे और उसी में उलझ जाएंगे। इसीलिए यह मानिए कि आत्मनि, आत्मा में रहने वाली कोई चीज है, आत्मा एक घर है, उसमें कोई एक रहता है, या आत्मा धरती है, उसमें जैसे जीव रहते हैं, उसी तरह से आत्मा में उपाधि के संबंध से कल्पित सुख दुख का, जीवत्व का भान होता है और उससे मेरा संबंध नहीं है। जीवत्वम न ततो अन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम संबंध स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सरम। वही बात है, जीवत्वम आत्मा में कल्पित हुई है, जीवत्वम न ततो अन्यत्तु स्वरूपेण विलक्षणम संबंध स्वात्मनो बुद्ध्या मिथ्या ज्ञान पुरस्सरम। अब और बात, यह जो जीवत्व है, एक तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे अलग है मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये समझे कि वेदांत कितना आपने समझा, 50%। ये अभी पूरा वेदांत नहीं समझा। वो जो है ना, चिदानंद रूप शिवोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं आत्मा, मैं चित्त नहीं, मैं अहंकार नहीं, ये 50% वेदांत है। और 50% वेदांत आगे क्या है कि यह जो मन है, यह जो बुद्धि है, यह जो शरीर है, यह जो अहंकार है, यह आत्मा से अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। लहर समुद्र नहीं है, मन आत्मा नहीं है, लेकिन लहर समुद्र से अलग कोई चीज नहीं है। उसी तरह से मन आत्मा से अतिरिक्त कोई चीज नहीं। मन भी चैतन्य का ही प्रकाश है, उससे अलग कोई चीज मन नहीं। यह बात समझ के रखिएगा। लोग यह समझते हैं कि मैं तो अलग और मन बुद्धि चित्त अहंकार तो अलग, इनसे मेरा संबंध नहीं है, यह बात नहीं। वास्तविकता में देखा जाए तो जो चीज मन दिख रहा है, जो चीज बुद्धि जैसी दिख रही है, जो चीज अहंकार जैसा दिख रहा है, वह इस आत्म चैतन्य में ही दिख रहा है। जो रस्सी में सांप दिखता है, वह सांप रस्सी से अलग है, लेकिन रस्सी से अलग नहीं भी। सांप का सांपपना रस्सी से अलग है, और गहराई में देखा जाए तो वह रस्सी से अलग कोई चीज है नहीं। तो मन जो है, जिस मन से आप इतना परेशान हैं, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहंकार है, यह आत्म चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं है, उसी का वह प्रोजेक्शन है। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, यह सब आत्मा में ही किसी डिफॉर्मेशन के कारण दिख रहे हैं। जैसे कि कोई डेजर्ट है और डेजर्ट में मिराज दिखता है ना, मरुस्थल में मरुमरीचिका। अब वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण डेजर्ट में पानी दिख रहा है, तो पहला स्टेप तो बोलेगा कि यह पानी डेजर्ट में नहीं है, मन आत्मा नहीं है,
ये पहला स्टेप है 50%। और सेकेंड स्टेप क्या है कि यह जो पानी दिख रही है वह डेजर्ट से अलग कोई चीज नहीं है, दोनों चीज, मन आत्मा नहीं है, ये पहला चीज। डेजर्ट में ये पानी जो है यह डेजर्ट नहीं है, पहला चीज। यह पानी जो है वह बालू, डेजर्ट के जो सैंड है वो सब पानी नहीं है, पहला चीज। और यह पानी जो दिख रहा है ठीक से आप देखो तो यह मिलेगा ही नहीं आपको। वह पानी जिस जगह पर दिख रही है वह डेजर्ट से अलग कोई चीज नहीं है। यह मन, यह बुद्धि, यह चित्त, यह अहंकार, यह जो है आपके अपना होनापन से कोई अलग चीज नहीं है, आपकी आत्मा से कोई अलग चीज नहीं है। यह थ्योरी नहीं है। अब यहाँ पर आपका होमवर्क कह लीजिए या जो भी है कि बैठा कीजिए कभी कभी शांत चित्त होकर के, जितने कार्य आपको करने हैं वो सब करके, गेट चेक कर लिया कि बंद है कि नहीं, एसी चला लिया चल रहा है कि नहीं, वो सब कर लिया, व्यवस्थित कंफर्टेबल होकर के बैठिए और देखिए। बस हमारी बात को मानना नहीं है, आपके पास में देखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैंने हिंट्स दे दिए। अब देखिए कि यह मन जो है, जो मन जैसा प्रतीत हो रहा है, यह वास्तविक में क्या है, असली में क्या है। और गहराई से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम कभी क्लिक हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से, आत्म की कृपा से, शास्त्र की कृपा से, गुरु की कृपा से एकाएक क्लिक हो जाएगा, हो ही जाएगा कि मन जैसा इसका जो मन पना है यह मैं नहीं, जो डेजर्ट में पानी पना है वह डेजर्ट नहीं, और वह जो पानी दिख रही है वह डेजर्ट से अलग नहीं। डिजर्ट बोलेंगे कि डेजर्ट बोलेंगे, जो भी आप समझ लीजिए, मरुस्थल जिसको बोलते हैं, राजस्थान में जो चीज है। वह मुझसे कोई अलग नहीं। यह थ्योरी नहीं है, यह फिलॉसफी नहीं है, यह कोई सब्जेक्ट मैटर नहीं है, यह आपका अनुभव है। और यह अनुभव केवल आपको ही नहीं हुआ है, कई लोगों को हुआ है, ऋषियों को हुआ है। आपका मतलब अभी हो कि नहीं हो है तो आप ही इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बोले इससे छुट्टी कैसे होगी, शिष्य ने पूछा था ना कि वो तो अनादि है तो छुट्टी कैसे होगी। तो बोलो निवृत्ति भवेत् तस्य सम्यक ज्ञानेन नान्यथा ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुतेर्मतम। क्या कह रहे हैं कि उससे निवृत्ति कैसे होगी, तो सम्यक ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। और सम्यक ज्ञान क्या है, असली ज्ञान क्या है, ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञानम सम्यक ज्ञानम श्रुते मतम। जो ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान है कि जो ब्रह्म है वही आत्मा है। अभी आपको एकत्व का ज्ञान नहीं है, अभी आपको यह नहीं मालूम है कि सभी चीज जो है वह ब्रह्म ही है, यह आपको नहीं मालूम है। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का जो ज्ञान है उस ज्ञान से यह निवृत्ति होगी। अब आगे देखिए, तदात्मात्मानोः सम्यक विवेकेन सिद्ध्यति ततः विवेकः कर्तव्य प्रत्यग आत्मा सदात्मनो। बोले ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान कब सिद्ध होगा, जब आत्मा और अनात्मा का ज्ञान होगा। अब देखिए दो स्टेप्स हैं, आपको मैंने पहले ही सूचित किया था, इस प्रक्रिया को अच्छा से समझ लीजिएगा। यह आपके जीवन में रोज घटित होता है और बहुत सारे सिद्धांत हैं जो एक अंश को लेके चलते हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो दूसरे अंश को लेके चलते हैं। इसको समझिए, जो मरुस्थल में पानी दिखता है, डेजर्ट बोलते हैं, मरुस्थल में पानी दिखता है, वह वास्तविक में नहीं होता है।
जिन लोगों ने कभी मरुस्थल में पानी न देखी हो उनको मैं दिखवाता हूं। अभी आप गाड़ी से, ट्रेन से नहीं, गाड़ी से, वो जो कार है या कोई स्कूटर है उससे पीच की हुई सड़क पर जब चलते हैं, ऐसी सड़क जिस पर काला पीच किया हुआ, मुझे उसमें दिखता है, अक्सर मैंने देखा है, तो आगे आगे आपको दिखेगी कि सड़क पर ऐसा लगा है जैसे बारिश पड़ी हुई है, पानी पड़ा हुआ है, और जब गाड़ी आपकी वहां तक पहुंचेगी तो वह पानी गायब हो जाए। उसी को बोलते हैं, उस वह प्रक्रिया जो है मरुस्थल में भी होती है, उसको क्या बोलते हैं? मरुमरीचिका। मरुस्थल में जल के न होने पर भी जल का दिखना, इसको कहते हैं मरुमरीचिका। तो वह आपको मैंने एग्जाम्पल इसीलिए समझाया कि एग्जाम्पल अच्छा से समझ लेना चाहिए। एग्जाम्पल ट्रुथ नहीं होता है, लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसे चीजों का दिया जाता है जो आप पहले से जानते हैं। तो मैंने क्या बताया कि गाड़ी जब चलती है, आपको याद हो गया होगा लगभग, कारवार से जाते समय कि सामने में दिखेगी कि जल है, और जब तक गाड़ी वहां पहुंचेगी तो कुछ नहीं। तो उसमें दो चीजें होती है। पहले तो पता चलता है कि जल सड़क से अलग कोई चीज है, वह जो उसका चमकना है वह सड़क, जिस सड़क पर वह दिख रही है उससे अलग चीज है। ये पहला स्टेप, वह सड़क में नहीं है। जब भ्रम की निवृत्ति होती है, जब आपको आपका यह भ्रम कि सड़क में जल है, जब गाड़ी पहले पहुंचेगी ना तो पहले पानी दिखना बंद हो, पहले पानी लगेगा कि अलग है, कुछ अलग चीज है, ये सड़क पे नहीं है। दूसरे स्टेप में पता चलेगा कि पानी वहां पर है ही नहीं, वह तो सड़क ही पानी जैसा दिख रही थी। यही दो स्टेप को बता रहे हैं। पहला स्टेप में क्या बताया कि यह जो समस्त प्रपंच है और जो आत्मा है और जो ब्रह्म है, तो जो आत्मा का ब्रह्म से एकत्व बुद्धि, उसी से ज्ञान होगा। उसका उससे प्राइमरी स्टेप क्या है कि यह जो आत्मा है वह अनात्मा से अलग है। यह मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, चित्त नहीं है, अहंकार नहीं है। पहले तो आपको यह ज्ञान होगा। दूसरे स्टेप में यह ज्ञान होगा कि यह जो मन हटा करके, बुद्धि हटा करके, चित्त हटा करके, अहंकार हटा करके शुद्ध जो चीज बची है वह ब्रह्म ही है, वह कोई दूसरी चीज नहीं। यह मैं इतना खोल के क्यों बता रहा हूं, इसका कारण मैं बता रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, अरे एक ही चीज है। योग और वेदांत की भूमिका में अंतर है, सांख्य और वेदांत की भूमिका में अंतर है। सांख्य का यह कहना है कि आत्मा जो है वह दृष्टा है, वह देखने वाला है, वह सीयर है, और जो मन है, जो बुद्धि है, जो चित्त है, जो अहंकार है, जो शरीर है, वो जो पूरी दुनिया है वह दिखने वाली है। यह वेदांत का नहीं कहना है कि आत्मा दृष्टा है और दुनिया जो है दृश्य है। आत्मा जो है सीयर है और मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित जो पूरी दुनिया है वह सीन है। यह वेदांत का नहीं कहना है, इसको ठीक से समझिएगा। यह सांख्य का कहना है, यह योग का कहना है कि मैं तो दृष्टा हूं, बाकी सब चीज दृश्य है। जब यह सम्यक ज्ञान हो जाता है कि मैं तो दृष्टा हूं, बाकी चीज दृश्य है, तब अगला स्टेप यह आता है कि यह जो मैं हूं यही पूरा विश्व है, वही ब्रह्म है। वेदांत की भूमिका वहां पर आती है जब आप अपने को ब्रह्म मतलब कोई चिड़िया नहीं, ब्रह्म मतलब ब्रह्म राक्षस नहीं, ब्रह्म मतलब कोई ऊपर में बैठा हुआ देवता नहीं, ब्रह्म मतलब व्यापक पूरी सृष्टि में जो वही है वही है। उसमें सीयर और सीन का भेद
दृष्टा और दृश्य का भेद, भेद मतलब अंतर है ही नहीं, लेकिन यह सूक्ष्म अंतर समझ में नहीं आता है। हमारे एक स्वामी जी थे जिन्होंने हमको विवेक चूड़ामणि पढ़ाई थी, त्र्यंबकेश्वर में भी रहते हैं। वो बोले कि बहुत सारे साधु जो अच्छे साधक हैं वह क्या है, सांख्य की भूमिका में रुक जाते हैं। अब देखिए, सांख्य समझने, योग समझने, समझाने से मेरा तात्पर्य नहीं है। ये समझिएगा कि आप भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हो सकते हैं। जब आपका पूरा प्रयास यह होता है कि किस तरह से मैं अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपनी अंतःकरण से अलग होकर के दिखूं, मैं दृष्टा कैसे बन जाऊं, मैं सीयर कैसे बन जाऊं, मैं प्योर विटनेस कैसे बन जाऊं, मैं साक्षी कैसे बन जाऊं, इस प्रश्न का उत्तर आपको अत्यंत समाधान नहीं देने वाला है। मैं दृष्टा कैसे बन जाऊं, मैं विटनेस कैसे बन जाऊं, मैं साक्षी कैसे बन जाऊं, वह एक स्टेप है, वह अंत नहीं है। अंतिम में तो आपका अनुभव यह होना ही चाहिए कि दृष्टा और दृश्य में, सीयर और सीन में, ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड में अंतर नहीं है। ये रटने की बात नहीं है, समझने की बात नहीं है, हमसे एग्री होने की बात नहीं है, यह आपका अपना ज्ञान होना चाहिए, अनुभव की भी बात नहीं है। अनुभव से एक ज्ञान होता है, आप किसी चीज को अनुभव करते हैं, वो अनुभव आकर के खत्म हो जाता है, लेकिन वह एक एक्सपीरियंस जो है ना, एक नॉलेज को उत्पन्न करता है, वह नॉलेज उत्पन्न होना चाहिए। और वह कब होगा, जब आप स्थिर से आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे। नॉलेज का मतलब यह नहीं होता है कि आप किसी कंसेप्ट से एग्री करते हैं, नॉलेज का मतलब होता है कि आप उस चीज का एक्सपीरियंस करके एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। एक्सपीरियंस में हमेशा बने रहने की जरूरत नहीं है। मिठाई मीठा होता है, इसके लिए आपको हमेशा रसगुल्ला खाते ही रहें इसकी जरूरत नहीं है। एक बार ढंग से रसगुल्ला खा लिया तो रसगुल्ला मीठा होता है, यह जान लिया, यह नॉलेज है। उसी तरह से आपको हमेशा इस एक्सपीरियंस में रहने की जरूरत नहीं है कि दिखने वाला और देखने वाला दोनों एक है। एक बार भी सकृत, इसमें बोलते हैं सकृत, एक बार भी ठीक से इस चीज का अनुभव हो गया तो वह अनुभव क्या करेगा, ज्ञान को उत्पन्न कर देगा। एक बार रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला मीठा होता है, यह जान लिया ना। उसके लिए लगातार रसगुल्ला खाते रहने की जरूरत नहीं है, भले अच्छा लग दे रसगुल्ला खाइए, दिन भर खाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसका विरोध नहीं है, लेकिन रसगुल्ला मीठा होता है, यह इसके लिए एक बार रसगुल्ला खाने की जरूरत पड़ती। उसी तरह से यह जो मैं है और यह जो पूरी दुनिया है, यह एक ही है। जो दिखने वाला है और जो देखने वाला है वह एक ही है। इसको एक बार अनुभव हो गया तो काम आपका फिट है। लेकिन इस एकत्व बुद्धि से पहले यह ज्ञान होना जरूरी है कि यह जो मैं है वह शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और दुनिया के धर्मों से लिप्त नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, वही कह रहे हैं कि तदात्मनः सम्यक विवेकेन सिद्ध्यति। तदात्मा आत्मनः सम्यक विवेकेन सिद्ध्यति। क्या तद मतलब यह जो एकत्व बुद्धि है, दृष्टा और दृश्य दोनों एक है, देखने वाला और दिखने वाला यह एक है, यह कैसे सिद्ध होगा? तो बोले आत्मा और अनात्मा के सम्यक विवेक से, दोनों को अलग अलग करके आप फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, उसके बाद यह जानकारी होगी कि यह आत्मा और यह जो पूरी दुनिया है यह एक ही है। इसीलिए क्या बोल रहे हैं, ततः विवेकः कर्तव्यः प्रत्यग आत्मा सदात्मनः, प्रत्यगात्मा असदात्मनः। इसीलिए क्या करना चाहिए,
तो विवेक करना चाहिए। किसमें? आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। अब इसमें दोनों बातें मैंने बता दी। बार बार विवेक की चर्चा की जाती है वेदांत में, आत्मा और अनात्मा का विवेक करो, तो हम यह समझ बैठते हैं कि आत्मा और अनात्मा का विवेक करना ही इतिश्री है। वह बात नहीं है। आत्मा और अनात्मा का विवेक करना 50% है, और जब विवेक करते करते ही वह हो जाता है, कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ती। करते करते ही जो अंतिम में जो चीज बचता है ना, वह लगता है कि पूरा फैला हुआ है, वही, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज है नहीं, हो सकती नहीं। समुद्र को जब देख रहे हैं आप और आपकी नजर लहर पे है, तो पहले यह कहा जाएगा कि देखो भैया, लहर तो जो वो है वो ऊंचे ऊंचे उठ रहा है, लेकिन समुद्र किसको कहते हैं? यह पूरा जो जल है ना, जहां लहर हो रही है, जहां लहर नहीं हो रही है, वह सब समुद्र ही है। उसी तरह से इतना ज्ञान हो गया, तो पहले ज्ञान होगा कि लहर ही समुद्र नहीं है। समुद्र तो बड़ा बाहरी चीज है, उसमें तो बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े व्हेल मछली भी तैरते हैं, तो लहर ही समुद्र नहीं है। और जब इसका ज्ञान एक स्टेप में हो जाएगा, तब अगले स्टेप में क्या ज्ञान होगा कि जो कुछ भी है, चाहे वह लहर हो चाहे लहर का न होना हो, वह समुद्र ही है। लहर समुद्र नहीं है, लेकिन समुद्र लहर ही है। लहर समुद्र ही है। लहर ही समुद्र नहीं है, लेकिन लहर समुद्र ही है। समझ रहे हैं ना बात को? लहर ही समुद्र नहीं है। अभी आपकी हमारी क्या स्थिति है? मन ही को मैं मान लिया, अंतःकरण को ही मैं मान लिया, चित्त को ही मैं मान लिया, उतने को ही सजावट के लगे हुए हैं। और जब ज्ञान होता है, तब क्या होता है? यह आत्मा ही मन के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, यह समुद्र ही लहर के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, यह मन ही आत्मा के, यह आत्मा ही बुद्धि के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, यह आत्मा ही अंतःकरण के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। इसको ठीक से आप लोग समझ लीजिए। नहीं समझ में आए फिर से पूछिए। नहीं तो क्या होता है ना, वेदांत जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और सत संप्रदाय से नहीं पढ़ते हैं, तो वो क्या है, दिन रात उनका प्रयास यह रहता है कि भाई मन को कैसे हटाएं, तो अंतःकरण को कैसे हटाएं, तो अहंकार को कैसे हटाएं, तो विचार को कैसे हटाएं, तो लहर को कैसे हटाएं कि हमको समुद्र का ज्ञान हो जाए। भाई लहर को कैसे हटाएं कि समुद्र का ज्ञान हो जाए? मुश्किल है ना। मन के रहते हुए, अंतःकरण के रहते हुए, चित्त के रहते हुए, है ना, उस सब के रहते हुए, लहरों के रहते हुए आपको जान लेना है कि लहर समुद्र से अतिरिक्त कुछ नहीं, समुद्र ही समुद्र है। फिर लहर की बड़ी बड़ी लहरें उठे, भाई ये तो समुद्र ही है। उसी तरह अंतःकरण में, मन में, बुद्धि में जो कुछ भी उठे, उठते रहे, वह आत्मा का ही लहर है, तरंग है। अरे एक लहर उठी ईश्वर क्या, तो पूरा ब्रह्मांड का क्रिएशन हो गया। आप क्यों घबराते हैं? पूरा ब्रह्मांड क्या है? ईश्वर के मन का। मन तो ईश्वर में होता नहीं है, लेकिन जिस तरह आपके मन का विचार क्या है, विचार है, और ईश्वर के मन का विचार क्या है, परमात्मा के मन का विचार क्या है, ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो गया है। ग्रह, तारे, उपग्रह, नक्षत्र, वो उसका विचार है। विक्षितम अस्य पंचभूतानि, ईश्वर की जो देखना है ना, ऐसे देखा, उसके मन में विचार हुआ, वही विचार जो है ब्रह्मांड है। और आपके विचार जो विचार है, थॉट्स हैं, मन है, बुद्धि है। इसीलिए मन बुद्धि से, चित्त अहंकार से लड़ना नहीं है, कुश्ती नहीं करनी है, उनको दबाना नहीं है, खत्म नहीं करना है। लहर के रहते हुए ही यह जान लेना है कि यह लहर जो है वह भी समुद्र ही है। फिर आपको मन करे, ठीक है, शांत समुद्र अच्छा लगता है, वह एक अलग बात है, वह एक अलग बात है, लेकिन लहर ही समुद्र। अब उसका उपाय बता रहे हैं। सबसे पहला उपाय, आत्मा और अनात्मा के विवेक का पहला उपाय ये बहुत सुंदर बताए हैं, उसको समझिएगा। जलम पंकवत अत्यंतम पंकापाये जलम स्फुटम
यथा भाति तथा आत्मापि दोषा भावे स्फुट प्रभः। अत्यंत गंदला जल भी जिस प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी तरह दोषों से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगती है। दोष किसमें है? जल में। जल में गंदला कीचड़ मिट्टी मिल गया तो क्या होगा? जल के नीचे जो सरफेस है वह नहीं दिखेगी आप। उसी तरह मन में जो दोष है, आत्मा में दोष वोष नहीं होता है। यहाँ पर आत्मा को समझ लीजिए नीचे का जगह, बैकग्राउंड जहाँ पर पानी है, जो तलहटी है, जो सरफेस है जहाँ पर पानी है, और उसको आत्मा को दिखने के लिए क्या करना है? मन में जो जल में जो कचरा जमा हुआ है वह कचरा क्या है? उस कचरा जब शांत हो जाएगी, वह जब बैठ जाएगी तो आत्मा दिखने लगेगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? पानी है, कोई गंदला गड्ढा है, उसके पानी में गंदगी है, और वह पानी जब साफ हो जाएगा तो गड्ढे का निचला हिस्सा दिखने लगेगा, ठीक है। लेकिन उस पानी की जो गंदगी है वह क्या है? पानी में जो कीचड़ जैसा दिख रहा है वह क्या है? अरे नीचे में जो आत्मा स्थानीय जो जमीन दिख रही है ना, उसी का हिस्सा कीचड़ बन करके ऊपर आ गया। जो पानी का गंदलापन है वह क्या है? नीचे की जमीन से कुछ अलग नहीं है। वह पानी साफ होगी तो नीचे का जमीन यानी आत्मा दिखेगा, और वही आत्मा, वही चैतन्य, वही कॉन्शसनेस का जो अटपट हो जाना है, टुकड़ा टुकड़ा में हो जाना है, वही क्या है? पानी में मिल गया है। उसी कारण से नीचे का पूरा पूरा उसका, अरे नीचे भी तो मिट्टी ही दिखेगी ना, तो एग्जाम्पल से समझिए कि नीचे जो आत्मा है, जो कॉन्शसनेस है, वही कॉन्शसनेस किसी किसी रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में हो करके नीचे के जो प्योर कॉन्शसनेस है उसको देखने नहीं दे रहा है, और वह जब शांत हो जाएगा तो दिखना शुरू हो जाएगा। और उस शांत करने का तरीका क्या है? पानी में कीचड़ मिल गया तो उसको शांत करने का तरीका क्या है? छोड़ दीजिए, कुछ मत कीजिए, तो कीचड़ तो बैठ ही जाएगा। समय जो लगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, ये सबसे अच्छा उपाय है। आत्मा अनात्मा विचार का मतलब ये तो है ठीक शुरुआत में कि यह शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, वो ठीक है, लेकिन उसका सबसे अच्छा उपाय है कि कुछ मत कीजिए। अगर कर पाए तो पानी को हिलाना बंद कर दीजिए। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि पानी को हिलाना आप बंद कर दीजिए। उसका जो कीचड़ है वह अपने आप किस चीज से मिल जाएगा? नीचे तलहटी में जो कॉन्शसनेस है उससे मिल जाएगा, और वह नीचे की तलहटी की जो कॉन्शसनेस है, जो चैतन्य है, वह दिखना शुरू हो जाएगी, अपने आप हो जाएगा। कुछ मत कीजिए, जो बेस्ट उपाय है कुछ मत करिए। सेकंड बेस्ट में जप आदि आता है, वो भी बेस्ट है, सेकंड बेस्ट है, बेस्ट है कि कुछ मत कीजिए। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। अगर कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, कल से हम लोग 206 श्लोक को और गहरा से करेंगे।
शांति शांति शांति। हरिः ओम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।